क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप बनारस को जाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं, पर जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही आज नीतीश कुमार पर फिर से हमलावर हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के 19 साल के शासनकाल को उन्होंने बताया कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इन 19 सालों में किया क्या है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से जो बनारस में जाकर जो रैली करने की बात जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनारस जाकर वहां पर रैली करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बनारस जाकर कहेंगे क्या। जिस तरह से बिहार मॉडल की बात करते हैं, तो आखिर बिहार मॉडल में उन्होंने किया क्या है? वो भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे क्या, वो अपराध के बारे में बताएंगे, या जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और फिर भी शराब मिल रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, क्या ये बताएंगे जाकर नीतीश कुमार बनारस में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि काशी कॉरिडोर जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जिस तरह से सजाया संवारा गया है, इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए कि वो एक धार्मिक स्थल है। क्या बिहार में भी इस तरह के धार्मिक स्थलों को इस तरह से बनाया गया है? उन्होंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते घूम के आया हूं और जिस तरह से वो बना है, क्या बिहार में, उन्होंने सवाल पूछे हैं कि क्या बिहार में कोई ऐसा मंदिर है जिसको इस तरह से सजाया संवारा गया है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। बनारस जाएंगे रैली करने। भाई जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताए ना क्या लेकर जाएंगे। वो बनारस पूर्वांचल में ही है, बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले अभी हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं, पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें। काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे, बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है। सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। कार्य वही जाने किस तरीके से वो बिहार में कार्य करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी इन गलत बातों को, गलत फैसलों को और आए दिन उनके विवादित फैसलों को क्यों संरक्षण देते हैं, वो के पाठक की जाने। और उनके जेडीयू के कई नेता है, कांग्रेस के कई नेता है जो के पाठक के विरोध कर रहे हैं, कहे इस्तीफे की मांग करेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो भाई मुख्यमंत्री बताए ना कि क्यों इनके इतने दुलारू हैं ये, जब उनका विरोध बिहार की जनता तक करती है, उनकी नीतियों को
लागू करने के बाद जब वापस लेना पड़ता है, विवाद होते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं? सर हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान को सुना कि वो नीतीश कुमार से उनकी सफलताएं गिनवा रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से अपराध व्याप्त है, जिस तरह से जो कहा जा रहा है शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जगह जगह होम डिलीवरी जो शराब हो रही है, इस पर तीखे सवाल पूछे हैं चिराग पासवान ने। वहीं अगर काशी कॉरिडोर की बात की जाए और वही बनारस की बात की जाए, वहां पर सभा करने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर वहां पर किस नीतीश मॉडल, किस बिहार मॉडल की बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल जिस तरह से जो है जंग चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, नीतीश कुमार पर लगातार जो है चिराग पासवान हमलावर है। कभी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लेके आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ शिक्षा और रोजगार के लिए जो यहाँ के लोग हैं पलायन कर रहे हैं, आखिर ये कब खत्म होगा। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।